क्या गुस्ल के दौरान जो पानी हलक में चला जाता है उससे रोज़ा टूट जाता है? तो रोज़ा ऐसे नहीं टूटता है। आप अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप तो उलमा बताएंगे कि ऐसा करना हराम है, लेकिन ऐसा करना हराम नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आप औरत के पीरियड्स के दौरान, फास्टिंग के दौरान अगर आपको बीवी के साथ टाइम स्पेंड करना है, और बेहतरीन महीना है आपके नफ्स की तरबियत का। इनहेलर लेने से भी रोज़ा नहीं टूटता है, क्योंकि ये आपकी एक मेडिकल कंडीशन है, आपकी एक नीड है। मैं खुद इनहेलर लेती हूँ क्योंकि मैं एस्मेरिक हूँ। रोज़ा इतना कच्चा नहीं है कि वो एक इनहेलर का पफ लेने से टूट टूट जाएगा, क्योंकि भाई जहाँ पे आपकी ज़िंदगी का मामला आ गया, वहाँ पे आपको चीज़ें अलाउड है करने के लिए। जैसे कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, और आपको छूट दी गई है कि सफर के दौरान रोजा ना रखें, तो जो छूट अल्लाह ताला ने आपको दी है वो अवेल ना करना, उसमें भी बजाते खुद एक गुनाह है। मैंने देखा है, आप जितना मर्जी उनसे कह लें, लेकिन वो कहेंगे जी नहीं जी, मैंने रोजा नहीं तोड़ना है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि जो सफर के दौरान रोजा रखते हैं। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं और आपको अल्लाह ताला ने छूट दी हुई है कि सफर के दौरान आप रोजा ना रखें, तो जो अल्लाह ताला ने आपको रहमत छूट दी है, उसको ना हासिल करना, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा ना उठाना कुफरानी नेमत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में रोजा नहीं रखते थे, और पाकिस्तान में लोगों को आदत है कि सिर्फ रोजे के दौरान, रमजान में ही अगर कहीं सफर कर रहे हैं, बीमार हैं, तो तब भी रोजा रखेंगे। अगर आप बीमार हैं तो आपको छूट है, आप उसको इंजॉय करें। जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें छूट दी है, मौके दिए हैं, उनसे फायदा उठाएं। एक सवाल बहुत पूछा जाता है, मैंने बहुत दफा ये सुना है अपने बचपन में भी, और अभी तक सुनती हूँ। मुझसे भी किसी ने पूछा था, व्हाट्सएप पे मैसेज किया गया था, किसी भाई ने पूछा था कि क्या गुस्ल के दौरान जो पानी हलक में चला जाता है उससे रोजा टूट जाता है? तो रोजा ऐसे नहीं टूटता है। रोजा टूटेगा जानबूझ के कुछ भी खाने पीने से, कोई भी ऐसा एक्ट करने से जो हलाल है लेकिन अल्लाह ताला ने उसको मना फरमाया है, क्योंकि वो आपके नफ्स की तरबियत करना चाह रहा है। हलाल एक्ट में क्या है कि आप अपनी बीवी के साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं करेंगे। जिस्मानी ताल्लुक वो जिसमें आपका दखूल हो अपनी बीवी के प्राइवेट पार्ट्स में, जो आपका दखूल होगा वो आप नहीं करेंगे। वैसे अगर आपको अपनी बीवी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है रोजे की हालत में, और आपको अपने नफ्स पे पूरा कंट्रोल है, या आप उसकी तरबियत भी करना चाह रहे हैं कि आपका नफ्स पे कंट्रोल हो जाए, तो खुदा की हदूद को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप तो उलमा बताएंगे कि ऐसा करना हराम है, लेकिन ऐसा करना हराम नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आप औरत के पीरियड्स के दौरान, फास्टिंग के दौरान अगर आपको बीवी के साथ टाइम स्पेंड करना है, और बेहतरीन महीना है आपके नफ्स की तरबियत का, क्योंकि जितना आप अपने नफ्स को कंट्रोल करेंगे, उतना ही आप में तकवा होगा, उतना ही आप खुदा के नज़दीक होते जाएंगे। और अगर खुदा कहता है इत्तकू, के जो मुझसे डरते हैं, मतलब जिसमें तकवा है, तकवा होगा नफ्स को कंट्रोल करने से। इनहेलर लेने से भी रोज़ा नहीं टूटता है, क्योंकि ये आपकी एक मेडिकल कंडीशन है, आपकी एक नीड है। मैं खुद इनहेलर लेती हूँ क्योंकि मैं एस्मेरिक हूँ। पाकिस्तान में तो अस्थमा कहा जाता है, उसकी मैं पेशेंट हूँ। और मुझे कई दफ़ा लेना पड़ता है इनहेलर एक दिन में, रमज़ान में। अगर इन अस्थमा का अटैक हो रहा है, तो जो लोग भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो आप यकीनन आप अपने पफ ले ले सकते हैं, पफ, और इससे आपके रोजे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। रोजा इतना कच्चा नहीं है कि वो एक इनहेलर का पफ लेने से टूट टूट जाएगा, क्योंकि भाई जहाँ पे आपकी जिंदगी का मामला आ गया, वहां पे आपको चीजें अलाउड है करने के लिए। जैसे कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, और आपको छूट दी गई है कि सफर के दौरान रोजा ना रखें, तो जो छूट अल्लाह ताला ने आपको दी है वो अवेल ना करना, उसमें भी बजाते खुद एक गुनाह है। मैंने देखा है, हालांकि मेरी अम्मी भी ऐसे करती हैं। जितना मर्जी उनसे कह लें, लेकिन वो कहेंगे जी नहीं जी, मैंने रोजा नहीं तोड़ना है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि जो सफर के दौरान रोजा रखते हैं। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, और आपको अल्लाह ताला ने छूट दी हुई है कि सफर के दौरान आप रोजा ना रखें, तो जो अल्लाह ताला ने आपको रहमत छूट दी है, उसको ना हासिल करना, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा ना उठाना कुफरानी नेमत है।
आपने अल्लाह ताला की नेमत से फ़ायदा नहीं उठाया, आपने अल्लाह ताला की नेमत का शुक्रिया अदा नहीं किया। ऐसा ही एक वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तबा से भी हमें मिलता है कि वो किसी सफ़र पे गए थे और कुछ लोगों ने रोज़े रखे हुए थे, कुछ लोगों ने रोज़े नहीं रखे हुए थे। तो सफ़र की सोबतें बर्दाश्त करना आज भी, बेशक हम एयर कंडीशन गाड़ी में सफ़र करते हैं या बसों में, लेकिन फिर भी सफ़र की कोई ना कोई इंसान पे उसके अफेक्ट्स रह जाते हैं, साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी। टायर्डनेस हो जाती है, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, थक जाता है और कुछ ऐसी बातें कह जाता है, गाली गलौज या गुस्से में इंसान। तो बेहतर है कि आप अपना रोज़ा ख़राब करने के बजाय, जब अल्लाह ताला ने आपको छूट दी है, तो आप रोज़ा ना रखें सफ़र के दौरान और उसको बाद में पूरा कर लें। शवाल के बाद जो भी आप रोज़े रखते हैं, उसमें वो पूरा कर लें। मैं आपको बता रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें ये वाक़या मिलता है कि वो एक सफ़र पे गए थे। एक एक्सपीडिशन थी, कुछ सहाबा ने रोज़े रखे हुए थे, कुछ लोगों ने रोज़े नहीं रखे हुए थे। जिन्होंने रोज़े नहीं रखे हुए थे, वो तो जब वो मंज़िल पे पहुँचे हैं, तो वो तो ताज़ा-दम थे, फ्रेश थे। अपने ख़ैमे लगा उखाड़े थे, जो जो भी करने के काम थे। और जिन्होंने रोज़े रखे हुए थे, वो प्यास और रोज़े की ये सफ़र की सोबत बर्दाश्त करते-करते उनकी बस हो चुकी थी, उनसे हिलना मुहाल था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को पसंद नहीं फरमाया था कि जब अल्लाह ताला ने तुम लोगों को छूट दी है, तो तुम लोगों ने रोज़ा क्यों रखा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में रोज़ा नहीं रखते थे और पाकिस्तान में लोगों को आदत है कि सिर्फ रोजे के दौरान, रमजान में ही, अगर कहीं सफर कर रहे हैं, बीमार हैं, तो तब भी रोजा रखेंगे। अगर आप बीमार हैं तो आपको छूट है, आप उसको एंजॉय करें। जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें छूट दी है, मौके दिए हैं, उनसे फायदा उठाएं। ये कोई नेकी का काम नहीं कि नहीं जी, मर रहे हैं लेकिन रोजा रखा हुआ है, ये कोई नेकी का काम नहीं, गुनाह का काम है। आपको लगता है कि आपको सवाब मिल रहा है, आपको सवाब नहीं मिल रहा, आपके गुनाह में इजाफा हो रहा है, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने आपको एक चीज दी हुई है, तो आपने वो क्यों नहीं ली? अल्लाह ताला को तो क्लियर हुक्म है कि जो अल्लाह और उसका रसूल ने उसको ले लो, और जिस चीज़ से वो मना करें उससे रुक जाओ। तो जब एक चीज़ उन्होंने आपको दे दी है, तो आप लोगों ने उसको अवेल क्यों नहीं किया? तो ये कोई नेकी नहीं है, या आपको लगता है कि आपकी वाह वाह होगी, मैं डॉक्टर कहेगा कि जी वाह, रोज़ा नहीं तोड़ा, इतनी तबीयत ख़राब थी। होता है ना, इंसानी साइकोलॉजी लाशौरी तौर पे हमारे यहाँ ये होता है कि भाई, लोग कहें कि देखो कितना ये सख्त जान है, कितना अच्छा है, नेक है कि इसने रोज़ा नहीं तोड़ा। तो ये हरकतें छोड़ दें, जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपको दी है उसको ले लें, जिसे मना किया उसे रुक जाए। सफ़र में रोज़े की छूट है, बूढ़े हो गए हैं रोज़े की छूट है, आपको कोई बीमारी है रोज़े की छूट है, लेकिन आप बाद में पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसी बीमारी, शुगर वगैरह की जैसे कुछ बीमारी होती हैं, उनको इंसान बाद में भी, कुछ लोग नहीं कर सकते क्योंकि शुगर के भी मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। तो अगर आप बाद में भी पूरा नहीं कर सकते, तो आप पूरे रमज़ान में जो आप खुद खाते हैं, जो आप खुद पसंद करते हैं, आपके घर में जो सहरी इफ्तारी पक रही है, वो आप हर रोज़ किसी की सहरी इफ्तारी करवा दें। अगर हर रोज़ नहीं करवा सकते, तो भई एक ही दफ़ा दफ़ा कोई अच्छी-सी चावलों की देग, कोई अच्छी चीज़ पका के लोगों में बाँट दें, और वो मेरा ख़्याल है एक देग से 30, 40, 50 लोग पूरे हो जाते हैं, तो वो आपके रोज़ा का जो है वो पूरा हो जाएगा। तो जो चीज़ें अल्लाह ने आपको जिन चीज़ों में छूट दी है, उनसे फ़ायदा उठाएँ। ये ना करें कि जी मैं मर रहा हूँ, मैं सफ़र में हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, लेकिन रोज़ा मैंने नहीं छोड़ना है। तो ये हरकतें ना करें।